कभी एक पाव ब्रेड पकोड़ा भी किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये कहानी है भूख, मासूमियत और एक अजनबी की इंसानियत की जो दिल को छू जाएगी। ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर की, जहां एक सुबह एक छोटी सी चाय और ब्रेड पकौड़ों की दुकान पर एक सिर्फ 8 साल का बच्चा बैठा था। चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। कपड़ों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन नजरों में बहुत कुछ कहने की ताकत थी। दुकानदार किसी काम से बाहर गया हुआ था, बच्चा अकेला बैठा था। इतने में एक सफेद एसयूवी वहां आकर रुकी और उसमें से एक शालीन युवा उतरा। नाम था हसन अहमद, उम्र लगभग 26 साल। उसके चेहरे पर नरमी, आंखों में अपनापन और अंदाज में सुकून था। उसके कपड़ों से लगता था कि कोई अफसर या कारोबारी है, मगर बातों में जरा भी घमंड नहीं, सिर्फ इंसानियत। हसन ने इधर उधर देखा और पूछा, भाई साहब हैं? बच्चा थोड़ा झिझका, फिर बोला, अंकल वो सामान लेने गए हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर रुक सकते हैं। हसन मुस्कुराया, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ब्रेड पकौड़े मिल सकते हैं? बच्चा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब आप मत खाइए, ये आपके लिए नहीं है। हसन चौंक गया, क्यों बेटा, क्या इनमें कुछ खराब है? बच्चा कुछ नहीं बोला। हसन जमीन पर बैठ गया और नरमी से बोला, बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? बच्चे की आंखों में नमी आ गई, धीरे से बोला, साहब खराब नहीं है, लेकिन अगर आपने खा लिए तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे सो जाएंगे। ये सुनकर हसन का दिल कांप गया। उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्या ये दुकान तुम्हारे पापा की है? बच्चे ने आह भरी, नहीं अंकल, ये दुकान रामदीन अंकल की है। वो जो बचा हुआ खाना होता है हमें दे देते हैं। मेरे पापा अब कहीं काम नहीं करते। मम्मी को कैंसर था, 1 साल पहले चली गई। पापा बहुत बदल गए हैं, अब नशा करते हैं और कई कई दिन घर नहीं आते। मेरी छोटी बहन प्रियंका भूख से बिलक उठती है। बच्चे की आंखें पूरी तरह से भीग चुकी थीं। हसन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने फौरन कहा, ये ब्रेड पकौड़े तुम खाओ और अपनी बहन के लिए भी ले जाओ, पैसे मैं दुकानदार को दे दूंगा। बच्चा मना करता रहा, साहब आप क्यों पैसे देंगे, अंकल वैसे ही दे देते हैं। मगर हसन ने जोर देकर कहा, बेटा अल्लाह ने शायद मुझे इसी दिन के लिए ज्यादा दिया है ताकि मैं तुम जैसे बच्चों के काम आ सकूं। इसी बीच एक दुबली पतली सी बच्ची आ गई, छोटे कद की, पैरों में टूटी चप्पल, गले में पुरानी माला। यही थी प्रियंका। हसन ने मुस्कुराकर उसे ब्रेड पकौड़ा दिया तो ऐसा लगा जैसे खजाने का डिब्बा मिल गया हो। कुछ देर बाद रामदीन अंकल वापस आ गए और जब उन्हें सारी बात पता चली तो वो भी चुप हो गए। उन्होंने कहा, साहब जब तक मेरी दुकान है ये बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। हसन ने 1000 रुपए निकालकर दुकान पर रख दिए। ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, उन सब के लिए हैं जो भूखे सोते हैं मगर बोलते नहीं। फिर हसन ने पूछा, रामदीन जी क्या आप मुझे इन बच्चों के घर तक ले जा सकते हैं? वो बोले, साहब घर तो बस नाम का है, मगर आप चलिए। वो तंग गलियों से होते हुए एक झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर झांककर हसन के कदम रुक गए। न बिस्तर, न बिजली, न पंखा, बस मिट्टी का चूल्हा, 2 खाली प्लेटें और एक बोरी जो बिस्तर का काम कर रही थी। एक कोने में कुछ पुरानी किताबें रखी थी। हसन का दिल बुरी तरह से हिल गया। इतने में बगल की झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकली, सफेद बाल, झुकी कमर, आंखों में ममता। वो बोली, बाबूजी ये मेरी भांजी के बच्चे हैं, जब से वो गई है ये अनाथ हो गए हैं, बाप अब शराब में डूबा रहता है। हसन ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मा क्या आप इन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? मैं हर मदद करूंगा, बस वादा कीजिए कि ये भूखे न सोएं। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा बच्चे पालने के लिए रिश्ता नहीं, मोहब्बत चाहिए, वो मेरे पास है। उसी दिन हसन ने बच्चों का स्थानीय स्कूल में एडमिशन करवाया। कपड़े, टिफिन, पंखा और सोलर लाइट का इंतजाम किया। जाते समय बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद एक शाम दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। वो व्यक्ति था बच्चों का पिता राजू। न नशा न गुस्सा, बस शर्मिंदगी और थकान। उसने झोंपड़ी के अंदर झांका जहां सफाई, रोशनी और पढ़ाई थी। वो जमीन पर बैठ गया। अम्मा मैं बहुत पापी हूँ, क्या अब भी कुछ बचा है? अम्मा बोली, बेटा अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो आज भी अच्छे बाप बन सकते हो। राजू ने वही वादा किया, अब शराब नहीं, अब सिर्फ मेहनत। वो अगले दिन से ही मजदूरी पर निकल गया। 15 दिन बाद वो झोपड़ी एक जीता जागता घर बन चुकी थी। बच्चे साफ सुथरे, पढ़ाई में लगे हुए और राजू एक जिम्मेदार पिता। इसी दौरान कॉलेज में एक फेयरवेल प्रोग्राम हुआ। मंच पर नितिन यानी बच्चे का नया नाम आया। उसने माइक पर कहा, मैं वो बच्चा हूं जो एक बार ब्रेड पकौड़ा बचा रहा था ताकि बहन भूखी न सोए। अगर उस दिन एक अजनबी इंसान मेरे दर्द को महसूस न करता तो शायद आज मैं फुटपाथ पर होता।
आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे जिंदगी दी, सिर्फ खाना नहीं। हॉल तालियों से गूंज उठा और पीछे की पंक्ति में हसन अहमद अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। समापन। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है अगर सिर्फ एक इंसान दूसरे का दर्द महसूस कर ले। कभी कभी सिर्फ एक पकौड़ा भी पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। क्या आप भी किसी की जिंदगी बदलने का हौसला रखते हैं?